लाडो चिड़िया माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे। वो सुबह माता दुर्गा की पूजा करके सड़क पर निकलती और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती थी। तभी वहाँ पर रानी को ले आती और वहाँ बैठ जाती। कहने लगती हो कि सुबह सुबह तुम यहाँ पर अपनी सफर लोकल क्यों चली आई? एक तो तुम्हारे पास बच्चे भी नहीं है और ऊपर से हमारे इर्द गिर्द घूमकर हमारा दिन खराब करती है। तुम क्या यहाँ बच्चे का सुखता ही पाए? तुम्हारे तो अपने बच्चे हैं नहीं। इतना सुनते ही लाडो चिड़िया रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब आपको परेशान नहीं करूँगी। यह दिन वे लाडो चिड़िया अपने घर आती है और माँ दुर्गा से कहती है, हे माँ, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपने मुझे संतान नहीं दी। तभी वहाँ पर जब चिड़िया जगता है और कहता है, ऐसी मत कभी लाडो, हो सकता है माता दुर्गा हमारी परीक्षा ले रही। और अब धीरे धीरे समुदित हुए लगता है और नवरात्रि का समय आ जाता है। एक दिन सपने में लाडो चिड़िया के माँ दुर्गा दर्शन देती है और कहती है, सुनो लाडो, अगर तुम्हें टुकड़ी चाहिए तो तुम 9 कन्याओं को अपने घर विभजन करो और उन प्यारे चिड़ियों का तुम आशीर्वाद भी लेना, जिससे कि तुम्हारे घर में एक नन्ही सी परी जन्म ले। यह सपना देखकर लाडो तुरंत उठ जाती है और वो सारी करके जब को बताते हैं। जब कुछ और लाडो चिड़िया दोनों दुर्गा माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। और अगले दिन जब सुबह उठती है तभी लाडो 9 छोटी चिड़िया को बुलाकर खाना खिलाती है। तभी उसकी दोस्त सुंदरी चिड़िया उससे दिन मौके मिलने आती है और कहती है, चंद्रा लाडो, तुम बहुत उदास दिख रही हो। लाडो ने उसे दबाती, आज मैं वो सपने में का माता को देखा है और वो मुझे एक कन्या देंगे। यह सुनकर सुंदरी बोली, मेरे भी सपना में दर्पण मिलता है कुछ कहता है मैं तुम्हें अपना अंडा देता हूँ। मेरी प्यारे महल, तुम मेरा अंडा ले लो और इसकी देखरेख करना। मुझे पता है तुम इस अंडे को अपनी जान से गुजरना देखरेख। लाडो बहुत खुश हो जाती है और उसका अंडा अपने घर में ले आकर उसकी देखरेख करने लगती है और कुछ समय बाद उसमें से एक छोटी चिड़िया निकलती है। यह देखकर लाडो कभी परेशान हो जाती है और दुर्गा माता की आरती करती है। कुछ दिन बाद यह बात रानी कौवे को पता चलती है और रानी कौवे उस छोटी चिड़िया को किसी कहती है, यह तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो सुंदरी चिड़िया है, इसमें तुम्हें गौर दिया है। तुम अपनी माँ के पास चली हो वरना ये तुम्हें मार डालेगी। लेकिन चलो चिड़िया, तुम साक्षात तुम काफी रूप थी। वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी मुझे परवाह है और मुझे गुलाब नहीं है।
कभी बनना दिखाऊंगी। मैं भी मेरे सबसे नाम सकती हूँ। इसकी आंटी मैं क्या हाथ में ना भूलती। मैं सभी अरबों दोनों पे जानते हैं। बेचारे रानी को भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि इस पर कौन सा जादू हुआ है। तभी उसे साक्षात दुर्गा माता एक पक्षी के रूप में सामने आती है और वो एक शेर जैसी पक्षी होती है और वह शेर बोला, तुम मुझे कोई आप पक्षी न समझ लो। मैं दुर्गा माता का शेर हूँ और मैं तुमसे चिर करने वाली थी। अब तुम लाडो चिड़िया और उसके परिवार को परेशान करने छोड़ दो। इससे तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा खतरा पड़ेगा और अब तुम भी सुधर जाओ। यह सुनते ही रानी कौवे की आंखें खुल जाती है और अब वो भी अपने घर दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करने लगते हैं। नवरात्रि का समय चल रहा था, जिससे कि जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश थे। सुबह के समय लाडो की माँ सुंदरी चिड़िया दुर्गा जी की पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पर लाडो आती है और कहती है, माँ ये किसकी पूजा कर रही है? ये कौन है? उस पर सुंदरी चिड़िया अपनी बेटी लाडो से बोली, लाडो ये दुर्गा माता है और हम सभी नवरात्रि में इनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। ये हमें सुख और समृद्धि देती हैं और हमें अच्छा जीवन देती हैं और आज हम तुम एक साथ इन्हीं के आशीर्वाद से हैं। यह सुनकर लाडो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और अब शाम का समय हो जाता है। सुंदरी चिड़िया लाडो से कहती है, बेटा घर का ध्यान रखना और आज बारिश भी होने वाली है, इसलिए मैं अनाज की खोज में जा रही हूँ और तुम घर में अच्छे से रहना। अगर बारिश हो तो मेरी चिंता ना करना, मैं समय से आ जाऊंगी। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया अनाज की खोज में निकल जाती है। तभी बहुत तेज आंधी आती है और तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि लाडो चिड़िया डरने लगती है और कहती है, हे भगवान अब तो रात भी होने को है और माँ अभी तक घर नहीं आई। उधर सुंदरी चिड़िया तूफान में फंस जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे कि एक पेड़ के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो कुछ पक्षी जंगल में जाते हैं। सुंदरी को पेड़ के नीचे दबा दे सभी पक्षी डर जाते हैं और तुरंत सुंदरी चिड़िया के घर रानी कौवे जाती है और लाडो से कहती है, बेटा लाडो आज हम सभी ने जंगल में तुम्हारी माँ सुंदरी को पेड़ के नीचे मरा पाया है। लगता है कल वो आंधी में दबकर मर गई। इतना सुनते ही लाडो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन अब माँ नहीं रही, अब मैं क्या करूँगी? उस पर रानी को भी बोली, तुम चिंता मत करो लाडो, सब अच्छा हो जाएगा। और लाडो कहती है कि क्या आप हमारे साथ अब रह सकते हैं? इतना सुनकर रानी को भी बोली, ठीक है मैं कालू से बात कर कर तुम्हें बताऊंगी। और वह घर पर जाती है और कालू से कहती है, सुनो कालू, आज लाडो के घर गई थी तो लाडो कहने लगी,
कि आप लोग मेरे ही घर आ जाएंगे। अब बताओ हम क्या करें? इतना सुनकर कालू बोला। अरे वो तो बहुत अमीर है। हाँ हाँ, हम उसके घर चलेंगे और वहीं रहेंगे ठाट से। सभी अपना सामान लेकर उसके घर आ जाते हैं। और जब अगले दिन सुबह होती है तो रानी को भी लाडो सिंह को ली। अरे लाडो, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, अभी तो कुछ खाने को तुम्हें मिलेगा। बेचारी लाडो चुपचाप जंगल में लकड़ी की तलाश के लिए निकल पड़ती है और यह इकट्ठा करने लगती है। तभी तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है और वहाँ पर साक्षात दुर्गा प्रकट हो जाती हैं। यह देखकर लाडो भयभीत हो जाती है तो वह देखती है साक्षात दुर्गा माता उसके सामने है और दुर्गा माता लाडो से कहती है, लाडो कल दुर्गाष्टमी है और कल के दिन तुम जंगल के छोटे पक्षियों को खाना खिलाना। उन 9 पक्षी को तुम जैसे ही खाना खिला दोगी वैसे ही तुम्हारी मां जीवित हो जाएगी और तुम जंगल में सभी पक्षियों के साथ मेरी भव्य आरती करना। आरती करते समय तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। लाडो घर जाती है और सभी जंगल के छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाती है और उनके आशीर्वाद लेती है। फिर सभी पक्षी आपस में मिलकर दुर्गा जी की पूजा करने लगते हैं। सब करती है और सभी की आंखें बंद हो जाती हैं। और उसके बाद वहाँ पर लाडो चिड़िया की माँ सुंदरी प्रकट हो जाती है। यह देखते ही लाडो को भरोसा हो जाता है और वो अपनी माँ के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। और सुंदरी बोली, यह तो चमत्कार होती है। अब हम हर दुर्गाष्टमी छोटी चिड़िया को खाना खिलाएंगे जिससे तो हमारा परिवार सुख और समृद्धि से भरा रहे।